नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसएस क्लासेस के फिजिकल एजुकेशन शुभम सर यूट्यूब पेज पर। सबसे पहले आप सभी को मानगढ़ जिले के स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज अपने एक टेस्ट लिया गया था, जैसा कि आप सभी को बताया भी गया था, अपने गैस पेपर भी डाला था। उसके बाद में अब अपने उसकी आंसर की लेके आए हैं। बच्चों ने डिमांड की है कि सर आंसर की पीडीएफ ना डाल के आप यूट्यूब पर आप आंसर बताओ, ताकि हम बाद में भी उस चीज़ को देख सकें। तो चलिए आज अपने जो टेस्ट हुआ है उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद में सभी विद्यार्थी अपना जो स्कोर है वो मिलाकर कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रश्न है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इसमें अपने जो थार का मरुस्थल है उसमें बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आपका सही उत्तर था वो था ऑप्शन बी। गोराउड जो है वो थार के मरुस्थल में जो बालू का स्तूप बनते हैं, अर्थात जो रेत के टिल्ले बनते हैं, उनका प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो इसमें जो टिब्बों का प्रकार पूछा है वो कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन डी सही है। इंसलबर्ग जो है वो टिब्बों का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी जो अपने प्री डीएलएड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान के मैदानी उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के मैदानी उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रोही। अपने जो आम भाषा है, आम भाषा के अंदर अपने कभी कभी बोल देते हैं कि कोई भी काम जैसे करना हो, क्या फलाना काम क्या होगा, तो क्या रोही के अंदर जाके करिया। तो ये अपने इसका जो नाम से जाना जाता है मैदानी उपजाऊ क्षेत्र को, वो रोही के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपने बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है। पूर्वी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी सही है। 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ये क्वेश्चन जो भी संस्कृत डिपार्टमेंट में पीटीए की भर्ती आने वाली है उसके लिए, और रीट की जो पात्रता परीक्षा होने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक भाग से संबंधित है? बरखान का संबंध पूछा है कि बरखान का संबंध कौन से भौतिक भाग से है? तो अब भी अपने बरखान पढ़ के आए हैं कि जो बालू का स्तूप है उनका प्रकार है एक। तो बालू का स्तूप तो काम बनते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में बनते हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी ऑप्शन सही है इसका। मरुस्थलीय प्रदेश से जो है वो बरखान संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट लगा ले भाई, ये जो प्रश्न नंबर 6 है इसको इम्पोर्टेंट लगा लें। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल
वह जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। 61% तो है क्षेत्रफल और वहाँ पे 40% जो है वो जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी अभी नई भर्ती आने वाली है, जैसे राजस्थान पुलिस की हो गई, इसके अलावा जो राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। लूनी का उत्तरी मैदान क्या कहलाता है? लूनी का उत्तरी मैदान क्या कहलाता है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, थली। लूनी का उत्तरी मैदान थली कहलाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है? मतलब इसका पूछा गया है कि आपके कितने प्रतिशत क्षेत्र के अंदर जो है वो टिब्बे नहीं है, टिब्बों से रहित क्षेत्र है वो कितना है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। 41.5% जो है वो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर अपने चर्चा करते हैं। आकलकास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अब जिन बच्चों ने जो टेस्ट के गैस वाली क्लास लगाई थी उनका ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लगवाया था इसका। जैसलमेर के अंदर जो है वो आकलवुड फॉसिल पार्क अर्थात आकलकास्ट जीवाश्म पार्क जो है वो स्थित है। कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर ये स्थित है। क्वेश्चन अब फिर इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ, ये जो प्री डीएलएड वाले हैं वो ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर अपने चर्चा करते हैं। गलत युग्म की पहचान करनी है। आपको 4 चोटियाँ दे दी, ठीक है, और उसके बाद में आपसे पूछा है कि कौन सी चोटी गलत है। अब जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत क्लास लगाई है, ठीक है, जूम ऐप पर जिन्होंने ऑनलाइन क्लास लगाई है उनको पता है कि अजमेर दुर्ग जो आपको तारागढ़ दुर्ग करवाया था वो ये सही है। उसके बाद में खो सीकर के अंदर कौन सी नहीं है? गुरु सीकर चोटी है वो सीकर में नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 10 नंबर का डी ऑप्शन राइट है। और इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लें क्योंकि ये नए तरीके से क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, या तो गलत युग्म की पहचान पूछते हैं या इनको निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो ये भी आपको बताई थी क्लास में। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, डाई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये प्री बीएसटीसी वाले इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 12 टेस्ट का। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम पूछा गया है अभी आपसे, ठीक है। इसको भी जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि पीटीआई के अंदर और इसके अलावा एसआई के अंदर, कांस्टेबल के अंदर और रीट के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अवरोही क्रम में बताइए। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बनास, उसके बाद लुनी, फिर चंबल और फिर माही। तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन डी है। और आपने जो बुक्स में पढ़ा है वो आपको बता देते हैं। आपने क्या पढ़ा है
इसमें आपको मिलेगा बुक्स में ऑप्शन में जो परीक्षा के अंदर आया हुआ है और बाद में उस पर्सन को डिलीट किया गया है, अपने उस गलती को सुधार के जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है आंकड़े प्राप्त करके फिर अपने सही किया है। पहले नंबर पर बनास है, उसके बाद में इन्होंने चंबल दे दिया, ठीक है, परीक्षा के अंदर। उसके बाद में माही दे दिया और लूनी को दिया इन्होंने लास्ट में। तो ये किस तरीके से सही हो जाएगा उनसे पूछने वाला है। ये बाकी ऊपर वाले 3 सेम है और चौथा ऑप्शन इस तरीके से दे दिया जैसे मैंने आपको बताया। तो इसको अपने कुछ आंकड़ों की सहायता से नया ऑप्शन बना के प्रश्न में डाला है ताकि बच्चे को अब की बार वो प्रश्न मिले तो वो सही कर सके। अगला प्रश्न है, सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, मेंढा नदी जो है वो सांबर झील के आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी है। अगला प्रश्न, लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है सीमेंट उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, कीटनाशक उद्योग, चर्म उद्योग। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, रंगाई व छपाई उद्योग जो है वो लूनी नदी के प्रदूषण का सर्वाधिक मुख्य कारण है। मुख्य कारण पूछा गया है, हालांकि प्रदूषण तो चमड़ा उद्योग से भी होगा, कीटनाशक उद्योग से भी होगा और सीमेंट उद्योग से भी होगा, क्योंकि गंदा पानी सभी से निकलेगा और वो इसके अंदर मिलेगा। पर जो मुख्य कारण है वो रंगाई और छपाई, ये जो उद्योग है इससे अनेकों केमिकल्स निकलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, पेपर में छप गया है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऊंटगन नदी भी कहलाती है? तो इसका आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए सही है। गंभीरी नदी को जो है वो ऊंटगन नदी के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक है? इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, तरुण भारत संघ के जो संस्थापक है वो राजेंद्र सिंह है। उसके बाद में अगला प्रश्न, आना सागर झील के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य बताना है। 3 कथन आपको दिख रहे हैं कि इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु बनवाया था। राणा लाखा के काल में एक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और एक ऑप्शन जो है आपका वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। बाकी क्लास के अंदर आपको बताया गया है कि किसने करवाया था, तो आना जी अर्थात अर्नोराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान की कौन सी झील टोडरॉक के नाम से जानी जाती है? कौन सी झील को टोडरॉक के नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, नक्की झील को टोडरॉक झील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मानसागर झील के बीच में जो है वो जल महल स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी थी? ये आपके कल्चर से संबंधित शुरू हो गए हैं अभी। बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी थी? तो इसका जो आपका
सही उत्तर है ऑप्शन ए मेवाड़। उसके बाद में अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है दुर्गा माता, देवरा माता, सांझी की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि अपने कोई भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उसके लिए अपने किसकी पूजा की जाती है, ये आप सभी को कल्चर की क्लास में बताया जा चुका है। कई बार बोलते हैं ना अपने, जैसे हरिद्वार वगैरह जाके आते हैं तो बोलते हैं कि पतवारी सिंचन जावा, जो गांव के बाहर की साइड अपने होता है वहाँ पे पतवारी सींचने जाते हैं। तो वो किस लिए जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि जो ये अपने तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं सब कुछ पूरा सही तरीके से और बिना किसी नुकसान से संपन्न हो जाए। उसके बाद में अगला है, किराए माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किराए माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चच के द्वारा जो है वो किराए माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, तुरताई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तुरताई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। तिलवाड़ा बाड़मेर है, ठीक है। उसके बाद ये तलवाड़ा जो बांसवाड़ा के अंदर जो तलवाड़ा नामक स्थान है वहाँ पे तुरताई माता का मंदिर स्थित है। इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न, किस लोक देवता में गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया है? ये प्रश्न के अंदर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। किस लोक देवता में की जगह आप ने करो। किस लोक देवता ने गायों की रक्षा हेतु प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए रामदेव जी ने जो है वो प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था। गोगा जी ने भी किया था और तेजा जी तो अपने गायों के देवता माने ही जाते हैं और उनको सांप ने भी काटा था जब वो किसी की गाय छुड़ाने जा रहे थे, अच्छा गुजरी गाय छुड़ाने जा रहे थे। पाबू जी का भी गायों के साथ है और पाबू जी को तो ऊंट रक्षक देवता भी माना जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन डी सही है, रामदेव जी का जो रामदेवरा के अंदर जो मेला बढ़ता है, ठीक है, उसको सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है क्योंकि वहाँ पे हर एक संप्रदाय के लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो हर एक धर्म से वहाँ पे लोग आते हैं। और कांबड़िया पंथ की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? रामदेव जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो अभी अपने पीछे पढ़ के आए हैं कि गायों से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से किसने नहीं किया? तो रामदेव जी ने नहीं किया, तो रामदेव जी तो इसके ऑप्शन में नहीं है। महमूद गजनवी के साथ किसने किया था? तो इसका ऑप्शन डी सही है, गोगा जी ने जो है वो महमूद गजनवी के साथ युद्ध कर रहे थे गायों को छुड़ाने के लिए। तो उस टाइम महमूद गजनवी की तलवार से इनका जो सर है वो ददरेवा और धड़ है वो, या आपने जो गोगा मेड़ी है वहाँ पे पढ़ी थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में संत पाबू जी के शिष्यों का पूछा गया है कि कौन से जाति के लोग हैं जो पाबू जी के शिष्य है? तो रेबारी जाति के लोग जो है वो पाबू जी के शिष्य है। और ऊँट पालक जाति है वो कौन सी मानी जाती है? रेबारी जाति को ही ऊँट पालक जाति माना जाता है। उसके बाद में है, बाड़मेर के इल्लो जी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? ये भी आपको क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी बता के बताया गया था। ऑप्शन बी इसका सही है, होली के अवसर पर निकाली जाती है और इल्लो जी को छेड़छाड़ का देवता माना जाता है, ये भी आपको बताया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट कर लेना BSTC वाले। उसके बाद में विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक
पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया? ये दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित आ गया है अब आपका। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1961 के अंदर जो है वो यह अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डींगला बिडरिया नाथ द्वारिया है। तो इसमें कुछ बच्चों ने लिख रखा था कि ओढ़नियों के नाम हैं, कुछ बच्चों ने लिख रखा था कि दरी पट्टियों के नाम हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। प्रचलित जो है वो मेवाड़ में तांबे के सिक्के थे जिनको डींगला बिडरिया नाथ द्वारिया के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? किसानों से जो कर वगैरह लिए जाते थे उनका पूछा है कि किसके अंदर उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, चीकली। ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, चीकली ताम्रपत्र 1483। उसके बाद में अगला है, पाशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। कौन से अभिलेख के अंदर इनका जो है वो उल्लेख मिलता है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी। इसको इंपॉर्टेंट कर देना। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रत्यारोप के इतिहास को बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रत्यारोप के इतिहास को बताता है? तो इसका आपका सही उत्तर है 35 नंबर का ऑप्शन ए, मंडोर शिलालेख जो है वो प्रत्यारोप के इतिहास को बताता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? इसको थोड़ा सा सही कर लेना भी, जो अभी कॉपी में लिख रहे हैं ना, ये राजस्थान है, राजस्थान नहीं है। तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक वो है अंतिम राष्ट्रपति शासन अपने राजस्थान के अंदर लगाया गया था। अगला प्रश्न, कौन से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा की सीटों पर विजय प्राप्त की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टोटल 25 सीटें थी, ठीक है। 25 की 25 कांग्रेस ने ली थी और लोकसभा की सीटें थी जिनको जीता था किसने? कांग्रेस पार्टी ने। कौन से राज्य में जीता था? तो ये राजस्थान की अपने पॉलिटिकल शुरू हो गई है। तो कौन से चुनाव में जीता था ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1985 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके अंदर 25 सीटें थी जिनको कांग्रेस ने जीता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत कब लागू किया गया? ये आपको ब्रैकेट के अंदर अनुच्छेद 356 इसलिए बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। कब लागू किया गया था? तो इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 मार्च 1967 पहली बार। और अंतिम बार अगर आपसे पूछे तो अंतिम बार अभी अपने करके आए थे 15 दिसंबर से 3 दिसंबर 1993। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि ये लगभग सभी बच्चों का गलत है। बच्चों ने बताया, किसी ने तो बता रखा है 26 जनवरी 1950 जो गलत है, ठीक है। किसी ने बता रखा है 26 जनवरी 1947 वो भी गलत है।
और किसी ने बता रखा है 26 जनवरी 1949, तो ये भी गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो है 26 नवंबर 2015 को प्रथम बार जो है वो संविधान दिवस मनाया गया था। उससे पहले इसे विधि दिवस के रूप से मनाया जाता था। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बीएसटीसी और पीटीआई वालों के लिए। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई राजस्थान की प्रथम महिला सांसद। अब बच्चों ने तो इसके अंदर भी मज़े से किया है कि उनको पता है कि वसुंधरा राजे अपने मुख्यमंत्री थी, तो वसुंधरा राजे ऑप्शन में मिल गया तो उसको कर दिया, तो ये आपका गलत है। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गिरिजा व्यास। डॉक्टर गिरिजा व्यास जो है वो प्रथम महिला सांसद थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। तो सामान्य सा प्रश्न पूछा था, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये तो गलत बात है। तो इसका जो आपका सही उत्तर था वो था ऑप्शन ए, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। शुरू से जब आपका बेसिक जीके शुरू किया था उस टाइम से आपको यही करवा रहे हैं, फिर भी आप गलत कर रहे हो, तो कोई मज़े वाली बात नहीं है। 42 नंबर प्रश्न, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा की सदस्य है। अब इसमें भी बच्चे कमाल कर रहे हैं, कोई 1 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है। 2020 की स्थिति के अनुसार पूछा है कि कितनी है, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1 भी नहीं है। और इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, ऐसे सवाल अधीनस्थ बोर्ड बहुत अच्छे से पूछता है ताकि बच्चे अपने आप गलत करके आएँ। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ पीपल को किस नाम से जाना जाता है। हाउस ऑफ पीपल को किस नाम से जाना जाता है। इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्री बीएसटीसी के लिए, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, टोटल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन को जोड़ के। अगला प्रश्न, दिसंबर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको इम्पोर्टेंट कर देना आप, और इसका जो आपका उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कोटा और बूंदी जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं कौन, ओम बिरला जी, 2019 तक। उसके बाद में चलो करंट जीके के ऊपर चर्चा करते हैं। करंट जीके का पहला प्रश्न है, हाल ही में रामकृष्ण मिशन ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना पूछी गई, ये कब हुई थी। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1897 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको करंट जीके कौन कौन से माह का दिया था, मई और जून का दिया था, ठीक है। तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1 मई को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसकी अलग से आपको फाइल दे देंगे, ठीक है, उसके अंदर इसकी थीम वगैरह आपको पूरी डिटेल से बताई जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में विख्यात खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे था। अब बच्चे महान हैं, कोई हॉकी बता रहा है, कोई क्रिकेट बता रहा है, कोई ये बता रहा है, जो ऑप्शन है वो कोई बता ही नहीं रहा है। पता नहीं इनको क्या हो गया, खास करके पीटीआई वालों को भी पता नहीं क्या हो गया, वो किस धुन में चल रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, चुन्नी गोस्वामी जो है उसका संबंध क्रिकेट और फुटबॉल दोनों से है। इंपॉर्टेंट कर लो इसको, संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी आने वाली है, उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन 101% मिलेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में
कौन सा देश आईसीसी टेस्ट रैंकिंग से भारत को विस्थापित करके शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो भैया मैं तो आपको हर एक प्रश्न बताऊंगा नहीं कि कौन सा देश कहाँ पे पहुंचा है, पेपर में तो आपको खुद को ही करके आना पड़ेगा। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अभी ये जो आईसीसी की सीरीज हुई थी उसमें भारत पहले शीर्ष स्थान पे था, ठीक है। अब उसको हटा के ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा जमा लिया है। इंपॉर्टेंट कर लो इसको, ये प्री BSTC वाले लिख देता हूँ, ये लो BSTC। अगला प्रश्न और आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न, हाल ही में कोविड-19 के दौरान हिंद महासागर में स्थित देशों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? हम मानते हैं कि मिशन वंदे भारत है, वो मिशन वंदे भारत ये ट्रेन चल रही है, ठीक है। राजस्थान में 2 ट्रेनें शुरू कर दी है, एक जयपुर होके जाती है और दूसरी जोधपुर से चलती है, अहमदाबाद तक जाती है। बच्चों ने मतलब जो टेस्ट है ना उसके अंदर आपकी OMR है, OMR के आगे ब्रैकेट लगा के और लिख रखा है मिशन वंदे भारत, मतलब इस तरीके से ट्रेन बना के और इन्होंने कर रखा है। समुद्र के अंदर आप ट्रेन कहाँ से चला दोगे? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मिशन सागर जो है भारत सरकार द्वारा उनकी जो सहायता के लिए चलाया जा रहा है हिंद महासागर में जो मिशन चलाया गया है वो मिशन सागर के नाम से चल रहा है। तो अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और जिस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया है या जो जुड़ा नहीं हुआ है वीडियो देख रहा है उसको ये टेस्ट चाहिए तो ये भैया नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सअप SMS करके और SMS में आप टेस्ट टाइप करके भेज देना, आपको टेस्ट मिल जाएगा जिसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे एक टेस्ट और लेंगे अपने इसी तरीके से, शानदार टेस्ट होगा जिसका स्लैश टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल दिया है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी डाल दिया है। फिर भी अगर किसी को नहीं मिला है शेड्यूल तो वो बेझिझक इसी नंबर पे SMS करके शेड्यूल ले सकता है। ये हमारा टारगेट है, जुलाई के अंदर 2 टेस्ट करवाने थे, अभी पहला टेस्ट हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, आपका दिन शुभ हो।